Hello learners, this is Sunil sir. Today's topic is creation of data frame using list of dictionaries. यानी कि आज के टॉपिक में हम एक डेटा फ्रेम बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। और इसके लिए जो एग्जांपल लिया है ये सैम्पल पेपर है सीबीएसई का 2024 एंड 25 का लेटेस्ट है इसी ईयर का। सो वी हैव अ डेटा फ्रेम जिसका नाम रखा है इन लोगों ने, अभी तक तो कुछ नहीं रखा है लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इस डेटा फ्रेम का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो वी हैव प्रोडक्ट एंड प्राइस, टू columns are there, product and price, and these are data related to particular column. So इसको हम बनाएंगे with the help of list of dictionaries. तो एक पीपीटी की हेल्प से देखेंगे। सो ये सेम क्वेश्चन है। इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अच्छा, स्टेप्स से पहले जान लेते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मीन्स आपको एक सिंगल लिस्ट बनाना है, उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज को पास कराना है। ये हमेशा इस तरह से चला जाएगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरीज का आधार है, यानी कि मल्टीपल डिक्शनरीज और सिंगल लिस्ट। सो देखते हैं कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट क्रिएट मल्टीपल डिक्शनरीज। आपको मल्टीपल डिक्शनरीज बनाने हैं। उसका एक रूल है, नंबर ऑफ डिक्शनरीज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ डिक्शनरीज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं डिक्शनरी बनाने का। सिंटेक्स है ये, दिस इज फॉर डिक्शनरी नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वी हैव टू पास की कोलन वैल्यू। ये हमेशा पेयर में ही पास किया जाता है, की और वैल्यू के पेयर में। फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट की एंड उसका वैल्यू, फिर कॉमा लगा के अगर और भी की है या वैल्यूज हैं। अगर हम डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं तो की हमारा कन्वर्ट हो जाता है कॉलम्स में, यानी कि जो भी टेबल का जो कॉलम होगा वो की में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, और जो उसके रिलेटेड वैल्यूज होंगी वो तो वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, क्रिएट सिंगल लिस्ट। आपको फिर एक सिंगल लिस्ट बनाना है, यानी कि पहले आपको मल्टीपल डिक्शनरीज बनानी है, फिर सिंगल लिस्ट बनाना है, और सिंगल लिस्ट के अंदर जो आपने ये डिक्शनरीज बनाई हैं इनको पास करा देना है, ऐसे करके D1 D2। क्रिएट सिंगल लिस्ट, यू हैव टू पास ऑल प्रीवियसली क्रिएटेड डिक्शनरीज इनसाइड द लिस्ट। नाउ लास्ट स्टेप एंड फाइनली क्रिएट डेटा फ्रेम। यू हैव टू पास दैट लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, यानी कि जो आप ये स्टेप नंबर 2 में लिस्ट बनाए होंगे उसे एज एन आर्गुमेंट पास कराएंगे डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर में या डेटा फ्रेम फंक्शन में। ओके, तो देखते हैं कि इसको हम किस तरह से देख सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ कोडिंग। सो दिस इज सिंटैक्स एंड दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर टेबल विथ डेटा। सो first step is create multiple dictionaries. So my first dictionary is for this row, 0th row के लिए, whose value is laptop and price, whose value is laptop and price, क्योंकि value तो हमको मिल गई है। now की क्या रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलम नेम रिप्रेजेंट करेगा की को। उसी तरह से इस वाले कॉलम के लिए कॉलम नेम क्या हो जाएगा, यानी कि की हो जाएगा प्राइस, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल डिक्शनरीज बनानी है तो डिक्शनरी फॉर 0th रो, डिक्शनरी फॉर फर्स्ट रो, डिक्शनरी फॉर सेकंड रो एंड डिक्शनरी फॉर थर्ड रो, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने, 4। सो वी हैव टू क्रिएट 4 डिक्शनरीज। सो फर्स्ट वन फॉर 0th रो, सो ये आ गया है। उसके बाद हमें की चाहिए, की इज प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज लैपटॉप। सी प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज लैपटॉप, सी द सिंटेक्स, की आ गया, कोलन आ गया, वैल्यू आ गया। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज comma, so we have to put comma, then we have to create next key, that is price, and this is your value is 60,000, and dictionary end. This is for 0th row. Now for first row we have to create another dictionary, D2, same process, key
सेम, क्योंकि इसके लिए भी यही की है, एंड वैल्यूज डेस्कटॉप, देन इसके लिए भी इस वाली वैल्यू के लिए की क्या रहेगा, सेम रहेगा. In the same manner we have to create dictionary third, same process. Now for fourth, same process. अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कॉमन है कि जो डेटा है, डेटा हमने लिख लिया, वैल्यू हमने लिख ली. ना जब हम ये की बात कर रहे हैं तो की आपका रिपीटिंग नेचर का हो जाएगा. रिपीटिंग नेचर इन द सेंस कि सबसे पहले D1 डिक्शनरी 1 के लिए भी सेम की है, तो डिक्शनरी 2 के लिए भी सेम ही की रहेगा. अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये 0th रो के लिए भी यही रहा और सेकंड रो के लिए भी यही रहा. नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ लिस्ट. तो हम एक लिस्ट बना देते हैं li का नाम का, और इसके अंदर फिर हमने ये पास करा दिया. एंड द लास्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम. हमने ये df नाम का डेटा फ्रेम बना लिया है, ये बन गया डेटा फ्रेम, और इस डेटा फ्रेम में ये li को हम पास करा देंगे. दैट्स इट. यहाँ पे आपका कोड कंप्लीट. अब हम एक कंप्लीट कोड देखेंगे. कंप्लीट कोड ये रहा. इम्पोर्ट पांडास एज pd. सबसे पहले ये मल्टीपल डिक्शनरीज बना लिए, उसके बाद लिस्ट बनाया, इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज को कॉल करा दिया, फिर डेटा फ्रेम बनाया और डेटा फ्रेम को इसके अंदर कॉल करा दिया और लास्ट में प्रिंट करा दिया. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर एक सिंगल लिस्ट और उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज. आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा.